हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सम्मिश्र संख्याओं के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हम लोग को, i की घात 18 प्लस 1/i⁻25 क्या होल क्यूब दिया गया है, तो इसका हमें मान याद करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग घात 4 में तोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जगह 4 चौक 16 और बचा कितना, i घात 2। तो 16 और 2 18, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, और प्लस इसको लिख सकते हैं i की पावर 25 की पावर 3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 की पावर 4। i स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, प्लस यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे i घात 4 में, तो i घात 4 4 छंग 24 और बचा 1 i, इसको लिख देंगे घात 3। तो यहाँ आ जाएगा अपना -1 प्लस i घात 4 का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ सिर्फ बचेगा i का क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/i और -1 का क्यूब। अब इसका क्यूब अगर खोलेंगे तो फार्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है हम लोग का। इस पर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब मतलब 1/i का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा i क्यूब -1 माइनस 3 इंटू 1/i का स्क्वायर, और 1 से मल्टीपल कराएंगे तो वही आएगा, प्लस 3/i आ गया। यहाँ पे i क्यूब की वैल्यू होती है -i। ठीक है, -1 माइनस 3/i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और प्लस 3i। तो यहाँ पे इन दोनों में i है, इन दोनों को साथ में कर लो तो जाएगा 3/i और -1/i। यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2/i और प्लस 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर इसमें क्या करो कि ऊपर नीचे i से गुणा करा दो। इसमें ऊपर नीचे i से गुणा करा देते हैं, तो 2 प्लस 2i और i स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 2 माइनस 2i और 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 -i मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नोट कर लो इसको। अब दूसरे प्रश्न में कहा गया किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि R Z1 Z2 बराबर है रियल नंबर ऑफ Z1 इंटू रियल नंबर ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी नंबर ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ Z2। तो इसको मैंने जब रूल समझा रहे थे पीछे, तो वहाँ पर दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में बताए थे कि उसका रियल पार्ट क्या होगा, वहाँ पे समझाया गया था। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं कि माना Z1 बराबर क्या है, a प्लस i b है, तथा Z2 बराबर है c प्लस i d। अगर इन दोनों गुणा कराएंगे तो उसे लिखेंगे Z1 Z2 a प्लस i b और c प्लस i d। गुणा कराएंगे AC हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो i a d और प्लस इसका इसमें कराएंगे
आई सी बी या बी सी लिखना चाहो लिख सकते हैं, और प्लस आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा। तो ए सी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस का बी डी, और इन दोनों में से आई कर लेते हैं कॉमन, तो आई ए डी प्लस सी बी बचेगा। तो ये Z1 Z2 के इनटू का रियल पार्ट है। अगर हमसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, तो कहेंगे ए सी माइनस बी डी है। जहाँ ए क्या है, ए जो है रियल पार्ट है Z1 का, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं यहाँ पे। सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी क्या है, यह है इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 का, और डी है अपना इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर दिए। आया समझ में, नोट कर लो इसको। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/1 - 4i - 2 अपॉन 1 + i और 3 - 4i अपॉन 5 + i को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो इसे हमें a + i/b के रूप में परिवर्तित करके लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इनमें एलसीएम लेते हैं, 1 - 4i आएगा और 1 + i, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + -2 1 - 4i हो जाएगा, और ये लिखा रहेगा 3 - 4i अपॉन 5 + i, ऐसे ही। अब इसको लिखो 1 + i, ये हो जाएगा -2 और प्लस 8i, यहाँ गुणा कराएंगे तो आएगा 1 + i, यहाँ पे ठीक है ना, 1 + i -2 और प्लस 8i, यहाँ पे गुणा कराएंगे इसका एक का 1 + i -4i, इसमें कराएंगे -4i स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 4i अपॉन 5 + i। अब यहाँ पे दो में से एक घटाएंगे, बचेगा -1, 8 और 1 9i हो गया, 1 और यहाँ से घट जाएगा माइनस का 3i बचेगा, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 4, और 3 - 4i अपॉन 5 + i। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा अपने पास -1 + 9i, 4 और 1 5 हो जाएगा, -3i, और 3 - 4i अपॉन 5 + i हो जाएगा। फिर इन ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, नीचे वाले का नीचे वाले में, तो -1 से गुणा कराएंगे इसमें, तो मिलेगा -3 और माइनस प्लस 4i, फिर 9 से मल्टीपल कराएंगे 3 में, तो 9 × 3 = 27i, और 9 × 4 = 36i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 से गुणा कराओ, 5 × 25, फिर प्लस 5i, फिर 3 के कराएंगे, 5 × 15i, और फिर इसमें कराएंगे तो माइनस का 3i स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -3 और 27 और 4 31i, और ये माइनस रखेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगा +36 25, और यहाँ से 5 घट जाएगा, बचेगा 10i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 से प्लस हो जाएगा 3, तो 36 में से 3 जाए कितना बचेगा 33 + 31i
बटे 25 और 3 28 माइनस 10 आई। ठीक है, अब इसके संयुग में करा लो गुणा, तो 28 प्लस 10 आई से ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर 33 का 28 में गुणा कराएंगे, 33 का 28 में गुणा, तो 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 और 2 26 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 4 6 6 12 2 हासिल 1 6 2 8 1 9, तो हो जाएगा 924। 10 में गुणा कराओगे 330 आई। फिर 31 का 28 में कराएंगे, 31 का 28 में गुणा कराएंगे तो 8 और 8 त्रिक 24, 2 3 दूनी 6, 8 4 2 6 6 2 8, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 868 आई। इसमें कराएंगे प्लस 310 आई स्क्वायर। फिर 28 का 28 में कराओ कितना आएगा 784 माइनस 10 दाम 100 आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 924, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का हो जाएगा 310। इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस 8 हो जाएगा, 6 3 9 8 3 11 आई। और यहाँ पे 784 माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 310 इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 0 जाएगा, तो 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और 9 में से 3 जाएगा 6, प्लस 1198 आई, और ये 884। ठीक है, कुछ कॉमन हो, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी और 2 इसमें, तो काटो 2 ताई 6 और 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 9 18 आई, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। ठीक है, तो और तो कटेगा नहीं ये। ठीक है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया, यदि x माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें दिया गया है इतना, तो इसका संयुग्म ले लेंगे। ठीक है, संयुग्म लेने का मतलब ये है कि जहाँ आई है वहाँ माइनस आई रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस आई वाई, और यहाँ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। फिर इसका और इसका दोनों गुणा करा लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कराएंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर बराबर अंडर रूट a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, c माइनस आई डी और c प्लस आई डी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये भी प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब वर्क करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर कराएंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन सी स्क्वायर प्लस, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक, आया समझ में? करना क्या था, हमने इसका संयुग्मी ले लिया और दोनों का गुणा करा दिए। ठीक है, नोट कर लो। नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कहा गया यदि Z1 बराबर 2 माइनस आई और Z2 बराबर 1 प्लस आई हो तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ बुक में जो है आई दिया गया है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जो है 1 रहेगा, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और Z1 Z2 दिया गया। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका मापांक निकालें, मतलब जो मॉड बना हुआ है, मॉडुलस बना हुआ है, उसको निकाल लेंगे। तो पहले Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 निकालते हैं। तो इसके लिए Z1 की वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 और 2 माइनस आई और फिर माइनस लगाएंगे Z2 1 प्लस आई प्लस 1 लिखेंगे, फिर 2 माइनस आई से आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा कितना 1 1, यहाँ 2 हो गया और 2 2 4, यहाँ पे 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 अपॉन 2, 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 2i, 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ तो 4 ही रहने दो, 2 कॉमन करेंगे 1 माइनस आई बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बराबर मिल जाएगा हमें 2 अपॉन 1 माइनस आई। फिर यहाँ पर हम लोग इसके संयुग्मी से गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस आई से गुणा करा देंगे, तो 2 1 प्लस आई अपॉन ए माइनस भी है ये और ए प्लस भी है, तो यहाँ पर कर देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 1 प्लस आई अपॉन ये 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये प्लस हो गया, तो 2 1 प्लस आई अपॉन 2 और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस आई, और हमें इसी का निकालना है मापांक। जितना इसको सिंप्लीफाई करना था हम लोग कर दिए। अब इसका हम लोग मापांक पता करेंगे, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मापांक, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के साथ में क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब √2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न में कहा गया कि यदि a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं a प्लस आई बी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग करा लेते हैं a प्लस आई बी को लिख लेंगे पहले ऐसे ही, आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर इसका संयुग्मी ले लेते हैं। संयुग्मी लेते समय हमें करना क्या होता है कि जहाँ पर आई है वहाँ पर माइनस आई लिख लेंगे, तो यहाँ माइनस आई बी हो जाएगा,
और यहाँ पर x माइनस आई का होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि संयुग्मी में सिर्फ करना क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर आई है वहीं माइनस आई कर दो, उसका संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलें और इसको सेकेंड, और इन दोनों को गुणा करा लें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से गुणा करा लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पर देखो x प्लस आई है और x माइनस आई है, x प्लस आई का स्क्वायर दिया है और x माइनस आई का स्क्वायर है। नीचे है, दोनों सेम है, तो इसलिए इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। फिर इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, और यहाँ दिया है x प्लस आई और x माइनस आई, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। 7 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि माना z1 बराबर 2 माइनस आई और z2 बराबर -2 प्लस आई, तो निम्न का मान निकालिए। दिया गया रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और z1 का बार दिया गया अपॉन में, ठीक है। तो पहले हम लोग z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं और z1 का बार, ठीक है। तो z1 इंटू z2 अपॉन z1 का बार निकालते हैं पहले। तो z1 इंटू z2 मतलब 2 माइनस आई -2 प्लस आई, और z1 का बार मतलब 2 प्लस आई। z1 का बार निकालोगे माइनस का प्लस हो जाएगा आई के प्लेस पे, है ना, संयुग्मी। तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करा लो, -4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई हो गया। फिर यहाँ पर देखो -4, ये 4i प्लस 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये फिर +1 हो जाएगा, 2 प्लस आई, तो हो जाएगा -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई। अब नीचे से आई हटाना है तो इसके संयुग्मी से गुणा कराएंगे, मतलब 2 माइनस आई से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, देखो -3 का गुणा कराएंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 3i, 4 दूनी 8 आई, और ये -4i स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -6 आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगा, -1 तो प्लस हो जाएगा, +4, अब 8 3 11i बटे ये 2 दूना 4 +1 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है, ठीक है। तो 6 में से 4 चला जाएगा, बचेगा -2 और प्लस 11i बटे 5। इसमें क्या है, रियल पार्ट, तो इसका अगर हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें तो -2 बटे 5 मिल जाएगा और प्लस 11 बटे 5, है ना। a प्लस आई भी हो गया। तो अगर यहाँ से हम लोग रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का बार पता करें तो रियल पार्ट में क्या है, -2 बटे 5, ठीक है।
इमेजनरी पार्ट है वो तो पूछा नहीं था हमसे, सिर्फ रियल पार्ट पूछा, तो रियल पार्ट हो जाएगा -2/5। समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका, कि इसमें कहा गया है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 और Z1 का बार। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले Z1 और Z1 का बार लेते हैं। तो Z1 है 2 - I और Z1 का बार हो जाएगा 2 + I। तो ये हो जाएगा a - b a + b, 2 का स्क्वायर माइनस I का स्क्वायर, 2 दूना 4 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो अगर इसमें हम लोग बात करें, इसको a + IB के रूप में लिखेंगे, तो इसका इमेजनरी पार्ट कितना मिलेगा हमें? इसका इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा 0, क्योंकि रियल पार्ट तो है इसमें बट इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो 0 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि x - IY और 3 + IY -6 - 24I की संयुग्मी है, मतलब ये जो है इसकी संयुग्मी है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x - IY और 3 + 5I गुणा करा लो इसको, 3x हो जाएगा प्लस 5xI -3yi है ना, और -5y और i स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x, i स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 5y। इसमें से i कॉमन कर लो, तो यहाँ से जब i कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 5x - 3y। ठीक है, तो ये आ गया अपना a + IB के रूप में। कह रहे हैं यदि इतना इसका संयुग्मी है। ठीक है, तो इसका अगर ये संयुग्मी है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। 3x + 5y इसका संयुग्मी हो गया क्या? -i -3y बराबर -6 - 24i। ठीक है, हो गया ना इसका संयुग्मी। कहा गया था यदि इतना इतने की संयुग्मी है, तो ये इसका संयुग्मी नहीं है। जब इसको हम लोग सॉल्व किए, जो आया उसका संयुग्मी निकाले, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। अब इसको जब हल करोगे तो इसका रियल पार्ट के एक हो जाएगा 3x + 5y बराबर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 5x - 3y बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 24। आया समझ में? अब अगर हमें किसी एक को बराबर करना है, जैसे मान लो हम यहाँ y को बराबर कर रहे हैं, तो फिर इसमें 5 से गुणा कराएंगे और इसमें 3 से। देखो 3 × 3 = 9x + 5 × 3 = 15y और 6 × 4 = 24। ठीक है, 6 × 3 = 18। अब सही है, यहाँ 5 से कराओ, 5 × 5 = 25x -15y और 5 × 4 = 20, 5 × 10 = 12। सही है, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34x बराबर, इसमें से 18 घटाओगे कितना बचेगा? 102 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 102/34। तो जब 34 से इसको भाग करें कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है,
34 तिया 102 हो जाएगा। आया समझ में? अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो समीकरण 1 से देखो, पहले में रख रहे हैं x का मान, यहाँ 3 है और 3 गुणे 3 प्लस 5y इक्वल टू -6। तो 5y इक्वल टू मिल जाएगा -6 और 3 तो 1 का 9, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 9 6 15/5 y -3। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था कि x और y की क्या वैल्यू आएगी। तो x की आ गई 3, y की -3। ठीक है, तो 9 नंबर में कहा गया है कि इसका मापांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक ज्ञात करने से पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एलसीएम लेते तो आएगा 1 - i और 1 + i। इसका गुणा इसमें होगा तो 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें होगा तो 1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे। ठीक है, a² + b² प्लस 2ab, a² + b² - 2ab अपॉन a - b, a + b तो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और ये i² की वैल्यू -1 प्लस 2i और -1 और -2i, ये जाएगा 1 और i² की वैल्यू -1 तो ये जाएगा +1। 1 1 0 हो गया, सिर्फ बचा अपने पास 2i। 1 1 0 हो गया, यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 2i अपॉन 2, 4i अपॉन 2। ठीक है, 2 से काट दोगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ 2i। और हमसे कहा था इसका मापांक। मापांक का मतलब होता है कि इस तरह से इस पर मॉड लगा के दर्शाया जाता है। अब मापांक निकालने के लिए फार्मूला होता है कि √a², तो ये क्या है 0, मतलब रियल पार्ट इसका क्या अगर देखा जाए तो 0 + i2 लिखा है, ये a + ib की फॉर्म में अगर लिखें तो। और इसका मापांक याद करना है तो फार्मूला क्या होता है a² + b² और b क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ही आएगी। ठीक है, तो इतने का मापांक कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नोट कर लो। तो दिया गया है x + iy का क्यूब बराबर u + iv। अब सबसे पहले इसका क्यूब खोलेंगे। देखो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab², ये तो होता है। अरे चाहे 3ab ब्रैकेट में बाहर लिख के a + b लिख लो और चाहे उसका अंदर गुणा करा दो तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x + iy का क्यूब करेंगे जब, तो x³ + i³ y³ प्लस 3a² iy प्लस 3a iy का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर हमें दिया है u + iv। यहाँ पे x³ i³ की वैल्यू -i प्लस यहाँ पे 3x² iy ऐसे रहेगा। यहाँ i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, 3xy² हो जाएगा और बराबर u + iv। अब जो इसका रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लो, 3xy², इसमें से i कॉमन कर लो तो बचेगा 3x² y और -y³ बराबर u + iv। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट हो गया और इतना इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करा दो तो x³ - 3xy² बराबर मिल जाएगा u। अब यहाँ से x कॉमन है तो कॉमन कर लो, x और x² - 3y²
बराबर मिल जाएगा u। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो u अपॉन एक्स बराबर मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो v बराबर मिलेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। y को कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो v अपॉन y बराबर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा u अपॉन एक्स इधर और प्लस v अपॉन y बराबर, यहाँ पे दिया गया है पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, यहाँ से 4 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूव करना था इसमें, तो नोट कर लो इसको। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न सममित संख्याएं हैं और जहां हमें दिया गया है मापांक जो है बीटा का बराबर है 1 के, मतलब बीटा का मॉड बराबर है 1 के, तब हमें इतने का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूला होता है कि z इन्वर्स बराबर z का बार अपॉन मापांक z का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इस फार्मूले को z इन्वर्स जब निकालना बता रहे थे तो वहाँ पे बताया आप लोग को कि z इन्वर्स बराबर इतना लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान निकालें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन z, और ये z बार अपॉन z स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग z मॉड या मापांक पढ़ें इसको का स्क्वायर बराबर निकालें तो z और z बार आएगा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि z किसी सममित संख्या z के मापांक का स्क्वायर बराबर होता है उस सममित संख्या उसके संयुग्मी के गुणनफल के। तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर बराबर होगा z के, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा, ठीक है। इनटू में रहेगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा बार, और इस पूरे का बार ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसको ऐसे रहने दो, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा, यहाँ पे अगर पूरे पर बार दिए से अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा बार, और यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते हैं, 1 का कराएंगे तो 1 ही आएगा। अल्फ़ा का फिर से बार निकालेंगे तो अल्फ़ा बार का बार फिर से निकालेंगे, या फिर ऐसे कर लो यहाँ पे कि पहले लिख लो पूरे पर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का बार, ठीक, इस तरीके से। फिर देखो इसको लिखेंगे हम लोग बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार, ठीक। यहाँ पे देखो बार नहीं बना था हमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z दिया गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी बार नहीं है, ये मापांक है, मापांक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मॉड बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होता है z और z का संयुग्मी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर ये आ गया अपना इतना बीटा, ठीक, ब्रैकेट बना सकते हैं, अलग अलग हो जाए। देखो अब यहाँ पर पूरे पर दिया मापांक, तो मापांक का ये गुण होता है, सॉरी ये संयुग्मी दिया गया, पूरे पर संयुग्मी दिया है। अब संयुग्मी की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको अलग अलग लिखा जा सकता है,
कि बीटा का संयुग्मी और अल्फ़ा का संयुग्मी। 1 का संयुग्मी निकालेंगे वही आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा का संयुग्मी, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर इसको रहने देते हैं ऐसे ही, बीटा का संयुग्मी और माइनस अल्फ़ा का संयुग्मी 1 माइनस, देखो अल्फ़ा का डबल संयुग्मी लगा हुआ है, तो इसको जब निकालेंगे हम लोग कॉन्जुगेट इसका, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा बाहर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका गुणा करा लेते हैं, बीटा का बीटा में गुणा कराएंगे बीटा बार में, तो यहाँ आ जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसमें कराएंगे अल्फ़ा बीटा बार, है ना, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, ठीक है। फिर 1 का मल्टीपल कराएंगे 1 में तो 1 आएगा, माइनस 1 का इसमें कराएंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा बार, फिर माइनस से कराएंगे माइनस अल्फ़ा बार बीटा और माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा बार और बीटा बीटा बार, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो किसी समित संख्या का उसके कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा, ठीक है, मॉड ऑफ बीटा मिलेगा, स्क्वायर नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मान लें कोई समित संख्या है z बराबर a प्लस आई बी और उसका बार निकालें तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बार बराबर यही तो दिया गया है यहाँ पे बीटा और बीटा का बार, तो बार निकालेंगे तो a माइनस आई भी आ जाएगा, दोनों गुणा कराएंगे z और z बार का तो मिल जाएगा हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब निकलता है, जब हम लोग किसी का मापांक निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका मापांक है, मतलब मॉड है। आई बात समझ में, मापांक है। और यहाँ पर ये बराबर है z बार के, लेकिन इस पर रूट भी आएगा। अब रूट आएगा इस पर, है ना, जब मापांक निकालते हैं किसी समित संख्या का तो उस पर रूट भी होता है। अब यहाँ पर तो रूट है नहीं, तो इसलिए रूट इस पर लगा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी ऐसे लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर लगा लिए, माइनस ऐसे यहाँ पर करेंगे और ये दोनों देखेंगे तो अल्फ़ा बार बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा बार, ये ऐसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं गया था। अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बार का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा मापांक का स्क्वायर। 1 माइनस यहाँ पर भी ऐसे रहेगा अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा बार है तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ देखो यहाँ गलती हुई थी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बीटा का बीटा मापांक का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो हमें कहा गया था इसका मान जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता, ऐसे इसको भी रहने दो अल्फ़ा का स्क्वायर, है ना, मापांक अल्फ़ा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार और माइनस अल्फ़ा बार बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा रहेगा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, मापांक बीटा का मान दिया गया है 1, तो ये 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम है इसलिए पूरा इससे कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने बराबर हमें ये मिला, मतलब कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मापांक का स्क्वायर बराबर है 1 के। हमें इसका बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा निकालना था, तो √1 कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो है इसका
जेड इन्वर्स बराबर फार्मूला बताया गया है कि जेड का संयुग्मी अपॉन जेड के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला है हम लोग का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेड इन्वर्स जब हम लोग हटाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, 1/z हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये जेड मापांक अपॉन जेड का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अगर हम लोग यहाँ से जेड स्क्वायर निकालें तो ये इधर आ जाएगा और इसको उधर भेज देंगे तो ये जेड और जेड बार हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक का स्क्वायर बराबर होता है उस सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया था बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। तो इसी को हम एक सम्मिश्र संख्या मानते हुए फार्मूला लगाते हैं तो ये जेड का काम करेगा। पूरा अंदर जो दिया गया इसके वो जेड का काम करेगा। जेड का स्क्वायर बराबर जेड और जेड का बार। फिर यहाँ पर बार की प्रॉपर्टी लगाए, पूरे पर लगा है तो अलग अलग हो जाएगा, ऊपर अंश तथा हर में लगा सकते हैं। फिर इन दोनों पर अलग अलग भी हम लोग बार लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, गुणा करा लिए, जो मान दिया गया था उसको हमने रख दिया और हल करने पर हम लोग की इतनी वैल्यू आ गई। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में तो फिर से देख लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मापांक 1 माइनस एक्स की पावर एक्स 1 माइनस आई की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है 1 माइनस आई का मापांक की पावर एक्स 2 की पावर एक्स लिखते हैं, फिर इसके संयुग्मी से गुणा करा लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी कराएंगे तब भी हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसका मापांक निकालते हैं। मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जो पावर में x दिया है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। पावर x ही है, हाँ, दोनों तरफ पावर x ही दिया गया है। तो ये हो जाएगा 112, तो 2 की पावर x अपॉन 2 और यहाँ 2 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 है, इसको बराबर x। तो इस तरह से देखा जाए तो x अपॉन 2 माइनस एक्स करा लें और x को कॉमन कर लें तो यहाँ 1/2 माइनस 1 बचेगा। तो क्या x की वैल्यू 0 आ जाएगी, हाँ तो 0 ही आएगी, क्योंकि और कुछ तो इससे निकलने वाला है नहीं। तो नोट कर लो, 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। चेक करें। 13 नंबर में देखेंगे, कहा गया है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी है, तो दर्शाइए कि इसके बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, जो दिया गया है दोनों पक्षों में मापांक ले लेंगे इसका, ठीक है। a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी का मापांक ले लेंगे। अब देखो यहाँ पूरे पर मापांक दिया है तो उसको हम अलग अलग भी ले सकते हैं, मतलब a प्लस आई बी का अलग हो जाएगा मापांक, फिर c प्लस आई डी का मापांक और e प्लस आई एफ का मापांक, g प्लस आई एच और a प्लस आई बी पे तो है ही। मापांक का मतलब होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्क कर देंगे तो रूट कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। नोट, यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसको लिख कर इसके संयुग्मी से गुणा कराए देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर m इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऊपर बन जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन
1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की पावर m। यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस 1 हो जाएगा और पावर में रहेगा m। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और प्लस 2i अपॉन 2i, नहीं सिर्फ 2 रहेगा, पावर m। 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2, तो i की पावर m। अब ये बताओ कि i की पावर कितना होता है तब उसकी वैल्यू होती है 1। जब i की पावर 4 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, या 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। 4 का मल्टीपल मतलब 8 आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। इन सब मानों के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन हमसे कहा है न्यूनतम पूर्णांक बताओ, तो m बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सममित संख्या चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।